नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ जो देखकर भी नहीं देखते, इसके राइटर हेलेन केलर जी हैं। इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हेलेन केलर जी जो हैं एक राइटर हैं, और कोई गंभीर बीमारी के वजह से इनकी आंखें चली गई थी, यानी वे देख नहीं पा रही थी और सुन भी नहीं पा रही थी। लेकिन आँख और कान नहीं काम करने के बाद भी वे जीवन में बहुत ही आगे बढ़ी हैं। तो इस पाठ में जो है लेखिका यह बताना चाह रही हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, अपार धन संपत्ति है, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, फिर भी ईश्वर ने जो उन्हें शक्ति दी है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। प्रकृति को जिन्होंने ईश्वर ने जो बनाया है उसके एक एक कलाकारी को देखकर भी नहीं देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि मैं देख नहीं पाती हूँ, फिर भी झरने के पानी को छूकर, पैरों की छालों को स्पर्श कर पहचान लेती हूँ। झरनों के पानी और चिड़ियों के कलरव को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है। पेड़ की छाल को जब मैं छूती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितने महंगे कालीन से भी ज़्यादा मेरे लिए यह कीमती है। मैं प्रकृति को देख नहीं पाती हूँ, फिर भी महसूस कर मुझे इतना सुख मिलता है। पर वे लोग कैसे हैं जिनके पास आँखें हैं, जो देख पाते हैं? वे प्रकृति को देखकर भी नहीं देखते हैं। उनका कहना है कि आपको ईश्वर ने दृष्टि दी है, आँखें दी है, आप दुनिया को देख सकते हैं, तो आप ईश्वर को क्या करिए? धन्यवाद कीजिए और अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते रहिए, अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। तो बच्चों मैं पाठ शुरू करती हूँ। पाठ का कुछ मैं इसमें सार बता दी। अब पाठ शुरू कर रही हूँ। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। तो इसमें लेखिका यह बता रही हैं कि उनकी जो फ्रेंड है, कभी कभी वे उनकी परीक्षा लेती है, मतलब जांचती है कि वह क्या देखते हैं। तो हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी, मतलब जंगल घूमने के लिए गई थी, और जब वापस लौटी तो लेखिका उनसे पूछी, आपने क्या क्या देखा? तो उनकी जो मित्र है वह यह बताए कि कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि जब उनके मित्र यह बताए कि मैं कुछ खास नहीं देखी, तो उनको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आज इस धरती पर हैं जो देखकर भी नहीं देखते हैं। प्रकृति में इतने सुंदर दृश्य हैं, भगवान ने इतने सुंदर फूल बनाए हैं, इतने सुंदर सुंदर पक्षियां उड़ रही है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, कोयल की कूक है, लेकिन इतना सारे वातावरण में इतने प्रकृति के रहस्य को देखकर भी लोग ऐसे होते हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो लेखिका यह कहना चाह रही है कि मैं इसका आदी हो चुकी हूँ, मतलब मैं अभ्यस्त हो गई हूँ, क्योंकि ऐसे लोग संसार में भरे हुए हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। तो लेखिका यहाँ बता रही हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे बहुत ही कम देखते हैं। कम देखते हैं इसका मतलब यह है कि वे अपने ही आप में खोए रहते हैं, अपने जिंदगी के बारे में ही उलझे रहते हैं, लेकिन प्रकृति के रहस्य को नहीं जान पाते। प्रकृति जो भरे खिले हैं उसके तरफ निगाहें उनकी नहीं जाती है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज नहीं देखे? तो यहाँ लेखिका कह रही हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है कि लोग जंगल में घंटों घंटों घूमते हैं फिर भी उन्हें कुछ
ऐसा एहसास नहीं होता है। मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। लेखिका कह रही हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देती हैं, मतलब उनकी जो आँखें हैं किसी बीमारी के वजह से चली गई थी, नहीं देख पाती थी। फिर भी लेखिका कह रही हैं कि सैकड़ों रोचक चीज़ें, मतलब ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीर की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। भोजपत्र जो होता है एक तरह के पत्ते होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। लोटस के पत्ते को भोजपत्र के पत्ता बोला जाता है। तो वह क्या होता है, चिकना होता है, सॉफ्ट होता है। तो लेखिका कह रही हैं कि जब मुझे कोई भोजपत्र सामने रख दे तो मैं छूकर पहचान लूँगी, और छाल और चीर की खुरदरी छाल को मैं स्पर्श से पहचान लेती हूँ, मतलब छूकर पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। जब बसंत ऋतु आती है तो नई नई कलियाँ खिलती है, तो उसको भी वे बोलती हैं कि मैं छूकर स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमल सतह छूने और घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। तो लेखिका यहाँ कह रही हैं कि मैं हर वो चीज़ को छूकर स्पर्श कर लेती हूँ और मैं पहचान लेती हूँ, और तब मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह जो प्रकृति है कितने जादू से भरा हुआ है, और यह एहसास मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, मतलब भाग्यशाली होती हूँ, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। और लेखिका बता रही हैं कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, जो टहनी पर हाथ रखते ही चिड़िया जो वहाँ मधुर संगीत करते रहते हैं, मीठी मीठी आवाज़ में गाते रहते हैं, उनको भी वह पहचान लेती है। अपनी उंगलियों के बीच झरनों के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो जाती हूँ। मुझे चीर की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो यहाँ लेखिका बता रही हैं कि मुझे चीर की फैली हुई जो पत्तियाँ होती है और जो घास का सॉफ्ट जो मैदान होता है, वह चाहे कितना ही कीमती कालीन क्यों न हो, उससे भी सुंदर मुझे वह लगता है। बदलते हुए मौसम का समा, मतलब वातावरण, मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, मतलब जब मैं कभी इन चीज़ों को देखती हूँ तो मेरा मन जो है मचल उठता है, मतलब मैं उत्सुक हो जाती हूँ। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। तो लेखिका यहाँ कहती है कि मैं छूकर जब इतना आनंदित हो जाती हूँ, अगर मुझे देखने को मिलता तब और मैं कितना प्रसन्न हो जाती। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। तो लेखिका बहुत ही सुंदर इसमें कह रही हैं कि जिन लोगों के पास आँखें हैं, दृष्टि है, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। मतलब प्रकृति में जो इतने रहस्य छिपे हुए हैं, प्रकृति का जो इतना सुंदर दृश्य है, उस दृश्य को वे ठीक से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर ने इतना सुंदर धरती, इतना सुंदर पृथ्वी और इतना सुंदर फूल, पेड़, पत्तियाँ, चिड़ियों के कलरव, झरनों की आवाज़, यह इतना सुंदर दृश्य रहते हुए भी लोग उसको देख नहीं पाते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना, मतलब अनुभूति को नहीं छूते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, मतलब मनुष्य के अंदर अपार शक्ति है, अपार योग्यता है, लेकिन उस योग्यता का वे लोग कदर नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने गुणों को पहचान नहीं पाते हैं। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहते हैं जो उसके पास नहीं है। मतलब आस लगाए रहना मतलब उम्मीद, आशा। तो जो चीज़ उनके पास नहीं है उसके लिए वे आशा लगाए रहते हैं। और
प्रकृति में जो इतने सुंदर चीज भरे हुए हैं उसके तरफ उनकी निगाहें नहीं जा रहे हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो लेखिका यहाँ बहुत ही सुंदर कह रही हैं कि यह कितने दुख की बात है। उन्हें बहुत ही इस बात से दुख हो रहा है कि जिन व्यक्तियों के पास आंखें हैं, जो देख सकते हैं, वे दृष्टि के आशीर्वाद मतलब उस आशीर्वाद को ईश्वर द्वारा जो मिला हुआ गिफ्ट है उसको लोग साधारण सी चीज समझते हैं। उसको क्या समझते हैं कि यह साधारण सी कोई चीज है, उसके तरफ उसके मूल्य को वे पहचान नहीं पाते हैं। जबकि इस नियामत मतलब आशीर्वाद से जिंदगी मतलब जीवन को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। उनका कहना है कि ईश्वर ने जो हमें दिए हैं, जो आशीर्वाद हमें प्राप्त है, जो प्रकृति के जो इतने सुंदर सुंदर दृश्य है, अगर उनके इंद्रधनुषी रंग को हम देख पाए तो हमारा जिंदगी क्या हो सकता है, हरा भरा हमारा जीवन हो सकता है, हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। तो बहुत ही सुंदर इस पाठ के द्वारा लेखिका यह समझाना चाह रही हैं कि जिसके पास आंखें हैं, ईश्वर ने जिन्हें आंख दिया है, जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी प्रकृति को पहचान नहीं पाते हैं, प्रकृति के रहस्य को जान नहीं पाते हैं। तो बच्चों कुछ जान लेते हैं लेखिका के बारे में, इसमें दिया हुआ है। हेलेन केलर 1880 उनकी मृत्यु 1880 में हुई थी। हेलेन केलर का जन्म 1880 में हुआ और उनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में। वे अमेरिका की थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। मतलब वे देख नहीं पाती थी लेकिन सबको जो है रोशनी देती थी। रोशनी देना मतलब सबको प्रेरित करती रहती थी। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलेन केलर जो है न देख सकती थी, न सुन सकती थी, लेकिन दुनिया के लिए यादगार बनी हुई है। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। क्योंकि लेखिका देख नहीं पा रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि केवल अंधेरा ही उनको दिखाई दे रहा था। क्योंकि अगर आप आंख बंद करें तो क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो उनके पास दृष्टि नहीं थी, आंखें नहीं थी, तो उनको लगता था कि चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि सुबह कब होगा। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। स्टोरी ऑफ लाइफ जो है, इस किताब का अनुवाद दुनिया के सभी भाषाओं में हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही प्रेरणादायक यह निबंध है। आशा करती हूँ कि इस निबंध को पढ़ने के बाद आपके अंदर भी अद्भुत प्रेरणा जगेगी। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।